सकता है कि शिष्य होने का अर्थ क्या है शिष्य होने की योग्यता? जो बिना प्रश्न किए परम सत्य जानना चाहता है, सत्य को जानने के अतिरिक्त, प्रभु को पाने के अतिरिक्त, प्रभु को रिझाने के अतिरिक्त, जिसके जीवन में कोई और अभिलाषा नहीं है और उसके पास कोई प्रश्न ना रहे, शरणागति के बाद कोई प्रश्न ना रहे, क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न आपके जीवन में ना रहे। तेरा पाना मीठा लागे। समर्पण की कसौटी क्या है? समर्पण की कसौटी क्या है? वैसे अंधविश्वास शब्द बड़ा बुरा सा लगता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि इसके बिना अंधविश्वास से ही कोई विश्वास पर पहुंचता है। आप जब भाषा सीखे होंगे तो सबसे पहले आपने क ख ग सीखा होगा, और जब आपके अध्यापक ने आपको क ख ग पढ़ाया होगा तब आपने प्रश्न नहीं किया होगा कि ये क क्यों है और ये ख क्यों है। और बालक का अपने अध्यापक पर इतना अंधविश्वास होता है कि यदि अध्यापक 2 और 2 5 कह दे और बालक की माता कहे कि 2 और 2 4 होता है, तो बालक कहेगा नहीं, मुझे मेरे टीचर ने 2 और 2 5 सिखाया है। मुझे लगता है इसका भी सदुपयोग किया जा सकता है जीवन में। एक बार तो आपको यहीं से अपनी यात्रा का आरंभ करना पड़ता है। अब इसके साथ एक और प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आपको कैसे खबर पड़ेगी कि जिस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हैं वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं। मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा अनुभव है, यदि आप में पूर्ण विश्वास करने की योग्यता आ गई है तो कोई गलत व्यक्ति कभी आपके मार्ग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंततः जिमी बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। और थोड़ा मधुर शब्दों में कह दूं, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे। आपका उद्देश्य शुभ है, आपका उद्देश्य पवित्र है। यदि आप निश्चल हैं, आप निष्कपट हैं, आपका समर्पण निष्कपट है, तो मैं तो कहता हूं पहली बात तो कोई अनुचित आपके पास आएगा नहीं, आ भी जाए तो कम से कम आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। जिसके सिर ऊपर स्वामी, सो दुख कैसो पाए। तो प्रभु हैं, संभाल करने के लिए फिर प्रभु हैं। तो शिष्य होने की योग्यता यही है कि जब समर्पण की भावना हृदय में सुदृढ़ हो जाए, जब श्रद्धा बलवती हो जाए किसी में, आपके पास कोई प्रश्न ना रहे। और ये मेरे लिए भी कह देना बहुत सरल है, आपके लिए सुन लेना बहुत सरल है, पर जीवन में प्रश्न ना रहे, ये बड़ी ऊंची स्थिति है, ये बड़ी ऊंची उपलब्धि है एक शिष्य की, कि उसके पास कोई प्रश्न ना हो, गुरु से पूछने के लिए उसके पास कोई प्रश्न ना हो। और जहां मैं भक्तों के जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो मैं यही पाता हूं कि जिन जिन लोगों ने शिखर को छुआ भक्ति के, उन लोगों का अपने गुरु से कुछ ऐसा ही संबंध रहा। गुरु भी बड़ी अटपटी रीति से मिले, बड़ी अटपटी रीति से उनकी दीक्षा हुई और बड़ी विचित्र विलक्षण उनको प्राप्ति भी हुई। कबीर जी ने तो अपने गुरु को ही प्रश्न रख दिया सामने। अपने गुरु को ही एक बार तो कबीर जी ने प्रश्न में डाल दिया, एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में, कि आपके पास राम नाम से बड़ा कुछ हो तो फिर कहिए। और गुरु को स्वीकार करना पड़ा। अब देखिए, गुरु दीक्षा देना नहीं चाहता, गुरु के मन में दीक्षा देने का कोई संकल्प नहीं है, और कबीर दीक्षित हो जाते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग सत्र में मैंने इसी भाव की का चिंतन किया कि महाभारत का वो पात्र एकलव्य, जिसे द्रोणाचार्य मना कर देते कि मैं नहीं सिखाऊंगा तुझे, क्योंकि मैं तुझे नहीं सिखा सकता,
द्रोणाचार्य की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी श्रद्धा के बल पे अर्जुन से श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर लेता है। अब तर्क के आधार पर देखें तो आपको ये बड़ा हास्यास्पद लगेगा। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान को यहां पर भ्रम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, पर यह सत्य है। ये इतिहास में घटी एक घटना है, ये इतिहास में अंकित एक सत्य है कि उस बालक ने पत्थर की मूर्त बनाकर अपनी श्रद्धा से उसे जीवंत किया, अपनी श्रद्धा से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और अर्जुन से श्रेष्ठ विद्या पाई। मैं तो चकित हो जाता हूं जब इस घटना का कभी चिंतन करता हूं। कैसी उस बालक की श्रद्धा रही होगी कि गुरु कहता है मैं तुझे नहीं दूंगा, और वो कहता है मैं आप ही से लूंगा और आपसे लेकर बताऊंगा, और लेकर बताया। द्रोणाचार्य को शिष्य स्वीकार करना पड़ा एकलव्य को, श्रद्धा के बल पर।